हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पाकिस्तानी शलवार बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रही है और इसे वेयर करना भी बहुत इजी होता है और ये इसका लुक भी बहुत अच्छा होता है। बाकी शलवारों के मुताबिक आप जो है जैसे कि प्लाजो पैंट पहनते हो उसी तरह से इस शलवार को भी आप वेयर कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह की चिकन लेस लिए, इसी से हम यहाँ पर पोंचे में वर्क करेंगे। ये हमारी चौड़ी लेस है तो इसमें से हम लेस को कट करके डिज़ाइन को रेडी करेंगे। शलवार को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। यहाँ पर हम कपड़े को पहले लंबाई से 2 पार्ट में रख लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लंबाई से इसे फोल्ड किया हुआ है 2 पार्ट में। अब इसको ही हम यहाँ पर 4 पार्ट में कर लेंगे। ऊपर के साइड पे हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हम इलास्टिक को रेडी करेंगे जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट होता है। इसी मार्क को हम यहाँ पर पहले सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए सीधा ड्रॉ कर लिया। अब इसी मार्क से हम अपनी लेंथ लेंगे। तो ये जो हमने कपड़े को कटिंग किया है ये हमारा 32 इंच का फैब्रिक है और पूरी लेंथ हम यहाँ पर 36 इंच रेडी लेंथ रखेंगे अपनी शलवार की। इस तरह के हमने 2 पार्ट्स कट किए हुए हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसको भी फोल्ड कर लेंगे 2 पार्ट में। इसी तरह से हमने एक पार्ट और कटिंग किया है, इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे और ये फोल्ड किया हुआ पार्ट हम जो है इस साइड में रखेंगे। मैं आपकी इसकी लेंथ हमने ली है 6 इंच और इसकी विड्थ मैं अपने पोंचे के हिसाब से ली है। मैं आपको कटिंग करते टाइम बता दूंगी ये कैसे। जो हमारा बंद साइड है उस साइड में ही हमने ये कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अब हम यहाँ पर से अपनी लेंथ देख लेते हैं। हमारी 36 इंच रेडी लेंथ होगी, बाकी हम पोंचे में इसे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसको हम उल्टा कर लेते हैं क्योंकि हमें जब कटिंग करते हैं तो कपड़े को उल्टा करना होता है। तो मैंने ये पार्ट कटिंग उल्टा कर लिया है। अब हम अपना पोंचा ले लेंगे। पोंचा यहाँ पर हम ले रहे हैं 13 इंच, उसका हाफ ले लिया है मैंने 6.5 इंच। मैं अब अपना आसन वाला पार्ट ले रही हूँ, क्रॉच वाला। तो यहाँ पर 13 इंच मैं ले रही हूँ और अंदर की साइड पे यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये 2.5 इंच अंदर की साइड पे आना है और फिर ये 2.5 इंच से आपको ऊपर की साइड पे एक सीधा मार्क ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अगर आपको यहाँ पर हेल्दी साइज़ की शलवार रेडी करनी तो आपको सिर्फ आसन में यहाँ पर आसन 15 इंच का ले लेना है, यानी कि आपका हिप साइज़ है 44 या 40 से ऊपर का, तो आप यहाँ पर 15 इंच का यहाँ पर आसन ले सकते हैं। अब हमने अपने पोंचे से मार्क कर लिया और यहाँ पर आसन वाले पार्ट से और इंची टेप को इस तरह रखेंगे, हल्का सा गोल कर देंगे इंची टेप को जैसे मैं कर रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से कर लेना है और इस तरह से यही इंची टेप के साइड में ही ये वाला पार्ट मार्क कर लेंगे। ये यहाँ पर 1 इंच पे और मार्क कर लेंगे जिस पार्ट पे हम कटिंग करेंगे। ये सेकंड वाले मार्क पे हम ये वाला पार्ट कटिंग कर देंगे। इसी तरह से आसन वाले पार्ट को भी कटिंग करके बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर हम सारा अलग कर लेंगे। अब ये वाला साइज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा कटिंग होके 10 इंच का हो गया है। ये हमारा 10 इंच का आना चाहिए। ये वाला हमारा पार्ट है 8 इंच का आना चाहिए। ये हमने 8 इंच का हो गया। डबल फोल्ड में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डबल फोल्ड में ही हम यहाँ पर मार्किंग बता रहे हैं। अब इस वाले पार्ट से 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस 3 इंच को हम यहाँ पर सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर एक हम यहाँ पर कट लगाएंगे जो हमारे यहाँ पर 4 पार्ट्स में कट लग जाएंगे। इस मार्क को हम ये वाले मार्क से इस तरह से करेंगे तो सारे पार्ट में हमारे ये मार्क आ जाएंगे। तो अब हम इसी कपड़े को इस तरह से खोल कर देखेंगे कहाँ पर हमारा मार्क है, उसी पे हम अपनी चौक को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है सिलाई करते टाइम।
अब हम अपने कपड़े को में से एक कपड़े को यहाँ पर अलग कर लेंगे, फिर अपने पोंचों को रेडी करेंगे। यहाँ पर हम अपने आसन पे पहले सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट हमारे साथ में है तो इस पार्ट में हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस वाले पार्ट में हमें सिलाई लगाना है जो हमारा आसन वाला पार्ट है। आसन वाले पार्ट में हमें सिलाई किस तरह से लगानी है, जैसे ये वाला पार्ट है इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप इसी तरह से सिलाई लगाते हो तो आपकी सिलाई हमेशा के लिए मजबूत रहती है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप और कटिंग करी है। ये वाली स्ट्रिप करीबन हमने 4 इंच की ली है इसकी चौड़ाई, और इस पे हम इस तरह की सिलाइयाँ लगाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। सेम आपको इसी तरह से ये वाले पूरे कपड़े में सिलाइयाँ लगानी है। इस वाले पार्ट में पूरी सिलाइयाँ लगा लेनी है जैसे आप देख रहे हैं। सेम आप यहाँ पर जो मैंने आपको फ्रंट में लेस दिखाई थी उसी को ले लेंगे। हम इस तरह से इस लेस में से कुछ पार्ट को अलग कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग के हुए पार्ट को इस तरह से यूज़ किया है जैसे आप देख रहे हैं। मैंने इसका बहुत ही कम पार्ट यूज़ किया हुआ है। तो आप अगर पतली लेस लगाना चाहें तो आप पतली लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो अवेलेबल लगी थी मैंने वो यहाँ पर लेके डिज़ाइन को रेडी किया है। अब इस अपना पोंछे वाला पार्ट लेंगे, इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया था, कट लगाया था, उसी पार्ट से हम इस वाले पार्ट को रखेंगे। इस तरह से इस पार्ट को, जो लेस वाला पार्ट है वो हम नीचे की साइड को रखेंगे और बाकी प्लेन पार्ट जो है वो हम ऊपर की साइड को रख के कपड़े को अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस पार्ट को हम यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। अब लेस का हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए लेस को एक पार्ट में हम यहाँ पर जॉइन करेंगे और दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे जो हमारा पोंछे वाला है, उस वाले फैब्रिक को हम यहाँ पर दूसरी साइड में जॉइन करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर ये इस तरह से जॉइन करना है। लेस को आपको ऊपर की साइड को रखते हुए जैसे हम दो कपड़े को यहाँ पर जोड़ते हुए सिलाई लगाते हैं उसी तरह से लगानी है, लेकिन लेस को आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल किनारे वाले पार्ट में यहाँ पर ये लगना चाहिए। और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब ये हम दूसरा पैंचा वाला पार्ट लेंगे, उसको भी हम इसी तरह से जॉइन करेंगे जैसे हमने एक पार्ट में जॉइन किया। मैं आपको दिखा दूँ, सेम में आपको इसी तरह से इस लेस को जॉइन करना है। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो हमारी लेस जो होती है वो मजबूती से लग जाती है। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट हमने रेडी कर लिया है। पोंछों के दोनों पार्ट हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम जितना हमें पोंछा फोल्ड करना है तो उतना ही वहाँ पे हम एक बार अपनी लेंथ देखते हुए यहाँ पर अपनी लेंथ पे मार्क कर लेंगे। हमें 36 इंच की लेंथ रेडी रखनी है तो हम 36 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। ऊपर की साइड जो हमें नेफा फोल्ड करना था उसको कपड़ा हमने छोड़ते हुए ये मार्क किया है। अब यहीं से हम अपने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों पोंछों में इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए हमने इस पे सिलाई लगा ली। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तो हमारा एक पैंचा इस तरह से फोल्ड होगा। तो हम दोनों पोंछों को इस तरह से रख लेंगे जैसे मैंने रखा, सेम आपको इसी तरह से रखना है। ये दोनों पोंछों को इस तरह से रखते हुए यहाँ से ये पूरी सिलाई चला लेंगे। बेल्ट वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इतना पार्ट ओपन रखा है। अपनी इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक मैंने बेल्ट के हिसाब से, जितनी हमारी 30 इंच की बेल्ट थी उसमें मैंने 3 इंच मैनेज करते हुए अपनी इलास्टिक को ले लिया है। यहाँ पर मैंने 27 इंच की इलास्टिक को कट किया। इस तरह से इस वाले पार्ट में पूरी इलास्टिक को डाल लेंगे और इस तरह से वाले पार्ट को सिल कर और ये वाले पार्ट को भी सिल देंगे और फिर इलास्टिक को खींचते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगानी है। ये इस तरह से ये बेल्ट वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा।
यहाँ पर हमारी शलवार हो गई है रेडी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।